सबसे पहले ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी, जरा ग्रुप्स के ऊपर नजर डालते हैं, हमारे ग्रुप में कौन कौन सी टीम है, कौन सी नहीं है, फिर उसके बाद हम हमारे ग्रुप में इंडिया तो नहीं होगी वही होगी और कौन सी होगी, बाकी मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी कौन कौन सी टीम्स होगी। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इंडिया, पाकिस्तान, ओमान एंड यूएई in our group, which is Group A. Group B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, Hong Kong and Sri Lanka. I think from here onwards, rather than me asking question, I think let's get started with Basil bhai. Basil bhai, how do you see these groups and teams within the groups? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो आपका ग्रुप जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में ग्रुप हमेशा सेम ही रहेगा। और एशिया कप में स्पेशली आप अगर रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप बनाएं तो वो रैंकिंग बनती नहीं है, क्योंकि आपने मैच खिलाने एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच एक खिलाना है, और कोशिश एशियन मतलब कोशिश यही होती है कि 3 मैच हो जाएं, लेकिन 2 मैच तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही होते हैं। तो उससे फिर जो ग्रुप है वो थोड़ा सा लॉपसाइडेड ज़रूर रहता है। लेकिन असल जो इधर जो टेस्ट होगा वो क्योंकि यूएई में है, तो किसी मोस्टली जो टीम्स हैं, ये जितनी भी टीम्स आप देख रहे हैं, उनको कंडीशंस वो सूट करती हैं, जहाँ पे ज़्यादा बाउंस ना हो, जहाँ पे बहुत ही स्पेशली इंडिया के अलावा जितनी टीम्स हैं ऐसी पिचेस ना हो जहाँ पे रन ज़्यादा हों, वो बाकी टीमों को थोड़ा सा सूट करती हैं। लो स्कोरिंग गेम्स जितनी भी बाकी टीमें उनको सूट करती हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा गैप अगर आप वैसे एनालिसिस करें या वैसे देखते हैं, प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस करें या टीम की एनालिसिस करें, तो एक टीम इंडिया जाहिर है वो बाकी टीमों से आगे ही नज़र आती है, बट वो कंडीशंस वो वेरिएबल लेके आते हैं, और वो शायद उस वजह से थोड़ा सा हालांकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सारी दुबई में खेला और जीत गया, लेकिन एशियन टीमों को थोड़ा सा उधर फायदा जरूर है। एशियन टीमों को वहाँ पे ऑब्वियसली एडवांटेज जरूर होगा। मेरे ख्याल में जो एक और चीज पूछने की है वो ये कि दोनों ग्रुप में आपको कंपेटिटिवनेस कहाँ पे ज्यादा लग रही है, ग्रुप ए में लग रही है, ग्रुप बी में लग रही है? ऑब्वियसली आई थिंक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों टीम्स ऐसी, हांगकांग को ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, पर वहाँ 3 टीमें ऐसी तगड़ी हैं जिसमें से किसी 2 को आपको ऊपर लाना पड़ेगा, या चलो 3 भी आती हैं तो आपको पता है कि उधर कंपटीशन ज़रा ज़्यादा है। पाकिस्तान, इंडिया और यूएई का भी कंपटीशन अच्छा है, ओमान भी कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पर वहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़रा टीमें तगड़ी हैं। बाजिद भाई ने जो बात की यूएई में इंडिया का, ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में तो डिफरेंस अभी भी रहेगा बाकी टीम से, पर जब T20 फॉर्मेट आता है वहाँ पर ये डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। जब भी आप T20 फॉर्मेट खेलते हैं, वैसे भी नॉर्मल पिचेस के ऊपर भी ये डिफरेंस, दोनों टीमों का गैप कम होता है, बट जहाँ पे पिचेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हों, स्लोअर हों, स्पिन फ्रेंडली हों, बॉलिंग फ्रेंडली हो, तो वहाँ पर ये गैप और ज़्यादा मज़ीद कम हो जाता है। तो इसलिए एशिया कप का फिर मज़ा भी और ज़्यादा आता है जब इस तरह की जगह पर हो, यूएई में हो, श्रीलंका में हो, जहाँ पर थोड़ा सा टर्न और स्पिन आपको नज़र आ रहा हो। तो ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान इंडिया को तो आपको खिलाना है। एशिया कप को मद्देनजर रखते हुए बड़े प्लेयर्स ने बॉयकॉट किया लेजेंड्स लीग का। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अब कमेंट्री के लिए वो कह रहे हैं, सुना है दरख्वास्तें भेज रहे हैं कि हमें भी एशिया कप में रख ले, तो उसके ऊपर भी बाजिद भाई से जरूर टेक लेनी चाहिए हमें कि क्या सीन है। फिर बॉयकॉट खाली पिछले वाले टूर्नामेंट में बनता है क्या? फिर तारिक सईद के साथ पूछ लेते हैं कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। नकल उनके रविचंद्रन अश्विन ने ये बात की थी। हाँ जी, कि नेशनलिज्म कम पैसों पे ही होती है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हो वहाँ पे फिर ये चलता नहीं है। मतलब वो तो लेजेंड लीग्स वाला तो बड़ा अजीब सा सिस्टम था, क्योंकि आपको पता था कि टूर्नामेंट से पहले टीम चलेगी, उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ओनर्स जो हैं वो इंडियन बेस्ड ही है, ऑलमोस्ट वो लीग आप कह लें कि इंडियन ओन्ड ही लीग है बिल्कुल। और उसमें आप जाके बिल्कुल मैच से पहले कहें जी पाकिस्तान से हम नहीं खेलते, हालांकि आपको ये मतलब जब आप वहाँ जा रहे होंगे उससे पहले पता ही सब क्लियर था, लेकिन वहाँ जाके आपने ये ड्रामा किया। बट अब उनके बोर्ड से मतलब उनकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि बायलैटरल हम नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टी जो नेशन टूर्नामेंट्स है उसमें खेलेंगे। तो जाहिर है जब ज़्यादा एट स्टेक होगा तो फिर बॉयकॉट नहीं होगा। तो मल्टी नेशन का ये मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप का मैच हो या ऐसा मैच हो जब सेमीफाइनल हो या नॉकआउट मैच हो, वहाँ पे आप बॉयकॉट कैसे करेंगे? क्योंकि पीछे जो आवाम है वो आपको वर्ल्ड कप जीतना चाहती है और आप कहेंगे कि हम इनसे खेलते नहीं है, हम फॉरफिट करते हैं मैच, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है जितने भी लोग जिनके जहनों में शायद ये सवाल घूम रहे थे, मेरे ख्याल आपको एक बखूबी
बेहतरीन सा जवाब जो है बाज़ खान साहब ने दे दिया। गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी रूल आउट कर दी है कि बायलैटरल्स हम नहीं खेलेंगे, बाकी जो मेगा टूर्नामेंट्स होंगे ओलंपिक्स में होंगे, जो मल्टीनेशनल जैसे भी बाज़ भाई ने बात की। पाकिस्तान के मैचेस जो है वो कब कब होंगे, किन किन के साथ होंगे, मेरा ख्याल है ये भी जरा देखना शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स, मैं बिल्डअप तो कर सकता हूँ ना, तो बिल्डअप तो करूंगा। पहला मैच तो बिल्डअप पहला ही है पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग। 9 तारीख से जो है वो एशिया कप जो है वो ऑब्वियसली किक ऑफ होगा इन अबू धाबी। देन वी कम टुवर्ड्स द सेकंड गेम, इट्स गोइंग टू बी जी मैच नंबर 4 ओमान वर्सेस पाकिस्तान। Then coming down is match number 6. I think all eyes on that. India versus Pakistan Sunday, 14th of September 2025. Will the history be made? I think that's something different. But फिर उसके बाद सुपर 4 में जाते हैं certainly जब वो फिर टीम्स खेल के क्वालिफाई करेंगी तो पता चलेगा। होपफुली पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई करें तो अब सेमीफाइनल भी तगड़ा देखने को मिले। बाजिद भाई, अब सबसे पहली जो बात बनती है पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बड़े मैचेस में, बड़ी गेम्स में शायद पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में इंडिया के साथ नहीं एक तगड़ा मुकाबला कर पाया। बट जब हम पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ऑन पेपर देखते हैं, एनालिसिस में देखते हैं, इधर बाबर रिजवान नहीं है, उधर रोहित शर्मा नहीं है, उधर विराट कोहली नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है ऐसे ही है कि फैंटेसाइज तो कोहली ही करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ रन करना। आपको कब क्या लगता है कि राइवलरी में थोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा, पाकिस्तान ऑन दी हायर साइड नजर आता है, या आपको इंडिया लगता है अभी भी उनके पास एज है? एक मैंने नंबर निकाले थे, बल्कि कहीं से पढ़े थे मैंने नंबर, मैंने क्या निकालने राइवलरी पे। तो जो सबसे बड़ी क्रिकेट में जो राइवलरी जिसको मानते हैं वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उनके मैचेस, टेस्ट मैचेस, मेरे ख्याल पाकिस्तान इंडिया के अगर एक टेस्ट मैच है तो उनके 3 थे। इस किस्म का रेशो था। तो जो राइवलरी होती है ना वो खेलने से बढ़ती है, ना खेलने से राइवलरी कम होती है। ठीक है, वो इंटेंसिटी एक मैच के लिए तो हाँ जी जीतना ये वो लेकिन राइवलरी वो उस किस्म की नहीं रहती। अब जब एशेज का जो ये बिल्डअप करते हैं, एशेज एक पहली एशेज खत्म होती है, 1.5 साल के बाद एशेज होती है, उसका बिल्डअप उसके बाद ही शुरू हो जाता है। बट उनकी राइवलरी ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा आपस में खेलते हैं कि वो राइवलरी कायम रहती है। अदर स्पोर्ट्स में भी देख लें आप, इंटर क्लब मैचेस भी देखें, अगर इंटर क्लब राइवलरी है, अगर मतलब प्रीमियरशिप ले लें या फुटबॉल के, वो राइवलरी है, अगर वो 3, 4, 5, 6 साल अगर वो टीमें आपस में खेले ही ना तो वो राइवलरी डाई डाउन कर जाती है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है अभी भी मतलब सबसे ज़्यादा नंबर खींचती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ये मतलब बीच में कोई वो ब्रेक ना आती और पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैचेस सारा जैसे नॉर्मल बायलैटरल सीरीज, तो आप देखेंगे क्या हाल होता। जब ये आए थे मेरे ख्याल 2003 था शायद, जब ये टेस्ट सीरीज खेलने आए थे पाकिस्तान में, तब देखने वाला हाल था कि क्या मतलब बालाजी 2003 था मेरे ख्याल, बालाजी आए थे तो तब देखने वाला हाल था कि बालाजी की फैन फॉलोइंग कैसी थी। तो वो हम कहते हैं राइवलरी, लेकिन जब राइवलरी ने मैच ही 2 साल में 2 खेलने हैं या 3 खेलने हैं तो ये तो राइवलरी तो कहाँ फिर कहाँ की राइवलरी। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, ऑब्वियसली पास्ट में तो हमने देखा है, ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी, इसको हमने सेलिब्रेट भी किया, इस पे एंजॉय भी किया, लोगों ने बिजनेस भी किया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई है इन रीसेंट टाइम्स। हाउ डू यू सी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? बाजू भाई का कहना ठीक है यार, हम इतने मैचेस अब खेलते ही हैं तो राइवलरी कहीं डाई डाउन हो गई है, बल्कि मुझे लगता है शायद अफगानिस्तान के साथ हमारी ज्यादा राइवलरी बढ़ गई है। और रीसेंट स्क्वाड को देखते हुए हाउ डू यू फील? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि आपको स्टोरीज चाहिए होती हैं, नैरेटिव चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। जिस वक्त आप राइवलरी की बात करते हैं आपको पता होता है अच्छा पिछले मैच में इसने इसकी विकेट ली है या पिछले 2 मैचेस पहले इनका ये फड्डा हुआ था, वहाँ से सारी स्टोरी बिल्डअप होनी शुरू होती है। तो जब आप मैच ही एक खेलेंगे तो अगले मैच तक वो बात आपको 6 महीने या साल इंतजार करना पड़ता है, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, उस सारी बात को। तो आई थिंक 6-0 के नारे तो लगेंगे ना, वो तो लगेंगे वहां पे आपको पता है पाकिस्तानी जाने नहीं देंगे। बट वही बात है कि आपको ऑब्वियसली जहाँ पे आप ज्यादा मैचेस खेल रहे होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अफगानिस्तान की आपने बात की, इवन बांग्लादेश जब आके यहाँ पे टेस्ट जीता है, या उससे पहले एशिया कप में इवन बांग्लादेश इंडिया की राइवलरी बड़े मजे की नजर आनी शुरू हो गई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी मजे की नजर आनी शुरू हो गई। तो स्टोरी से ही सब चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी लॉस है आई थिंक ग्लोबल क्रिकेट का इस वक्त। पाकिस्तान इंडिया का तो जो लॉस है वो है, पर अगर आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करें, मैं एमसीसी की मीटिंग्स में गई, आईसीसी की मीटिंग्स में गई, बड़ी बातें होती हैं जी, इसको हमने
फुटबॉल के मुकाबले में कैसे क्रिकेट को, स्पोर्ट को हमने बड़ा करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे सकती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, वो तो उनके सही बायोडेटर, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार। उसके अलावा इधर उधर की बातें हम सारे कर रहे हैं। सो इट्स मतलब अनफॉर्चुनेट है कि हम पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स करते हैं। इधर से आप स्टार्स बना सकते हैं, यहाँ से हीरोज़ बनते हैं और सालों साल बनते रहे, बट आज की जनरेशन को हम महरूम कर रहे हैं उस चीज़ से। बस वही बात है, 6-7 महीने इंतज़ार करो, साल इंतज़ार करो, वर्ल्ड कप में 1 मैच खेलो, 2 मैच खेलो और आगे निकल जाओ, तो वो मज़ा नहीं है। अगर आप इसी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को भी फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। एग्जैक्टली, विच इज भाई जहाँ पे मैंने अभी रोहित शर्मा की, विराट कोहली की बात की। विराट कोहली ऑब्वियसली शौक है उनको पाकिस्तान के खिलाफ रन करने का, अब नहीं है। तो जरा इंडिया का जो एशिया कप के लिए स्क्वाड है मैं उस पर जरूर नजर डालना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जरा अब इंडिया की टीम कैसे लगती है विदाउट रोहित एंड कोहली। सो स्काई जो है वो कप्तानी करेंगे, उसके बाद शुभमन गिल जो है वाइस कप्तान होंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर, जितेश शर्मा। जी बाजू भाई, हाउ डू यू सी इट? फ्यू देखिए, प्लेयर तो ये सारे बहुत मतलब हाई क्लास प्लेयर्स हैं। कोई इनमें से आप अगर ये सारा स्क्वाड देखेंगे तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं आपको लगेगा कि जी ये उस कैलिबर का नहीं है। लेकिन जाहिर है वो जो रोहित शर्मा और विराट कोहली स्पेशली इस हाई इंटेंसिटी गेम में जो लेके आते थे, वो इनको थोड़ी सी कमी वो ज़रूर महसूस होगी। सूर्या कुमार यादव हर किसी के खिलाफ रन्स करता है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी वजह से या हाई पेस या कुछ वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, इनकी कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेगी। आप विराट कोहली और रोहित की तो बात कर रहे हैं, जो सबसे एक जो बहुत बड़ा इनकी टीम को जेल करता था वो जडेजा था। जडेजा का ना होना एक इशू ज़रूर है। अक्षर पटेल ज़रूर हैं, लेकिन जडेजा पूरा आपको एक मतलब जिस टाइम बैटर भी और बॉलर भी, प्लस जो सबसे बड़ा उसका एक्स फैक्टर था वो फील्डिंग। उस जैसा फील्डर मेरे ख्याल वर्ल्ड एलीट फील्डर्स में नंबर 1 या नंबर 2 में वो आता है, क्योंकि रन आउट, कैच, ये वो सब आउटस्टैंडिंग। तो वो मिसिंग, जाहिर है उसने मूव ऑन तो करना, लेकिन मिस ज़रूर होगा। तो उस वजह से ना अब उनकी अगर आप जब बॉलिंग पूरी करेंगे ना तो आपको 4 बॉलर पूरे खिलाने पड़ेंगे, पूरे 4 बॉलर। अक्सर आपका ऑलराउंडर हो गया जी और हार्दिक, लेकिन ये हार्दिक आपका छठा बॉलर बनेगा, तो आपके पास वो जो थोड़ा सा लीवे था ना वो नहीं है। अगर आप ये वो वरुण चक्रवर्ती इनका एक्स फैक्टर होगा, उसको ज़रूर खिलाएंगे, कुलदीप को खिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कुलदीप को अगर ये खिलाते हैं तो इनका प्रॉब्लम हो गया कि जी छठा बॉलर जो है वो फिर कैसे पूरा करेंगे। डू यू हैव एनी सजेशंस? आई थिंक एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, श्रेयस अय्यर का ड्रॉप होना स्क्वाड से, वो मुझे बड़ा ऑब्वियसली। अब शुभमन गिल को ये लोग लेके आए हैं वापस T20 फॉर्मेट में। अगर हम स्टार्ट्स के ऊपर जाएं, जो उसकी श्रेयस की परफॉर्मेंस रही है, जसवाल भी नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बट यहाँ से इनके बैकअप का भी आपको अंदाज़ा ज़रूर होता है कि किस तरह के टॉप क्वालिटी प्लेयर्स इस वक्त बाहर बैठे हैं। जो बात बाजिद भाई ने की है इन पिचेस के ऊपर, फिर भी मुझे लगता है शायद आप हार्दिक को एज अ 5th बॉलर कंसिडर कर सकें और 6ठे नंबर पे आप किसी और को ले आएँ, बट डिपेंड करेगा टीम कॉम्बिनेशन पे। पर जडेजा वाली बात बिल्कुल सही है, बिकॉज जडेजा ने जितना अरसा इस टीम की बैकबोन बने रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ट्रांजिशन में आपको टाइम लग सकता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको सारी टीम्स एशिया कप में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बिकॉज एट द टॉप जो प्रेशर हैंडल रोहित और विराट करते थे, वहाँ पर भी एक आपके पास ऑप्शन ज़रूर है, इवन दो बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बट जहाँ पर बॉलिंग और उसकी बैलेंस की बात है, वहाँ पर भी अगर एक बॉलर के ऊपर आप अटैक कर गए तो आप इंडिया की बॉलिंग को खोल सकते हैं। आप वो जो 5 का यूनिट है उस छठे बॉलर को इन प्ले ला सकते हैं। तो वहाँ पे इस एशिया कप में डेफिनेटली टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी। Exactly, but looking at the squad, it looks like as if Pakistan and India will stand a chance to compete against each other. जहाँ पे हमने रोहित शर्मा या बाबर आजम या रिजवान के ना होने की या विराट कोहली के ना होने की बात की, उन्होंने जडेजा के ना होने की बात की। Looks like as if it's going to be a fair chance and tough competition in between Pakistan and India. अब जरा दूसरे ग्रुप की जाने भी बढ़ते हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर आप क्या देखते हैं, किस किस्म का कंपटीशन हो सकता है? नहीं, कंपटीशन तो जाहिर है उसमें तो ज़्यादा कंपटीशन होगा। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों श्रीलंका को हमेशा रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। अब इनकी प्रिपरेशन बेहतर है। इस टूर्नामेंट में
जो आएंगे मेरे उनकी कॉम्बिनेशन भी थोड़ी सी बेहतर हैं, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी अब लग रही है कि कुछ सेटल्ड टीम बन गई है। तो वो श्रीलंका इन कंडीशंस में डिफ़िकल्ट होगा, अफगानिस्तान बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अफगानिस्तान का जिस दिन हुआ तो वो तो अब वो ज़माने नहीं रहे कि जी अफगानिस्तान ने बड़ी टीम को हराया तो हम कहें अपसेट है। अब तो अफगानिस्तान आए दिन हर किसी को हराता है, तो वो अब ऑलमोस्ट वाइट बॉल में स्पेशली इक्वल उस फुटिंग पे है। तो अफगानिस्तान बहुत डेंजरस रही। बांग्लादेश से जब वो बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है। इशू होती है, लेकिन यूएई में ये फ़ायदा है कि बॉल यहाँ तक नहीं आएगा, बॉल नीचे ही रहेगा, तो उनके जो बैटर्स हैं वो भी थोड़ा सुकून में रहेंगे। बट ये देखना होगा कि उनके बॉलर्स जहाँ पे बॉल ज़्यादा हिलेगा नहीं, वहाँ पे मुस्तफिज़ के अलावा बाकी जो बॉलर जो हैं वो कैसे एग्जैक्टली। जहाँ पे बांग्लादेश जो हमने सीरीज देखी थी वहाँ पे बॉल काफ़ी कुछ कर रहा था, तो वहाँ पे तो ठीक है, पर जहाँ पे थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, शायद चैलेंजिंग कंडीशंस भी होंगी। लेकिन जहाँ पर पिच अलाउ करेगा वहाँ पे कीपिंग इन माइंड बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान स्पिन्स हैवी विकेट्स हैं और इनफैक्ट टीम्स हैं। हाउ डू यू सी हांगकांग बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा उनके बीच में? देखिए हांगकांग की ऑब्वियसली कोशिश होगी वो एक या दो एक अपसेट तो करने पे जाएं, बट टू बी फ्रैंक इन तीनों का ही मेन कंपटीशन होगा, क्योंकि दो ही टीम्स ने आगे जाना है। तो आप किसी वक्त भी लीनियंट नहीं हो सकते, सब हांगकांग को टारगेट करेंगे कि उसके ऊपर तो बड़े मार्जिन से मैक्सिमम रन्स बनाओ, और उसके बाद फिर अगर कोई मैच ऊपर नीचे हो भी जाता है तो नेट रन रेट हेल्दी रखना चाहेंगे। तो उस ग्रुप के अंदर आप शुरू से नेट रन रेट और उन सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। जब भी आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा होते हैं आपको ये बात पता होती है शुरू से। तो इसमें आई थिंक अफगानिस्तान को ये एज बहुत अच्छा होगा कि वो उन्हीं कंडीशंस में पाकिस्तान यूएई के साथ ट्राई सीरीज खेल के एशिया कप में जाएंगे। तो ये एज अफगानिस्तान, वैसे भी बाजिद भाई कह रहे हैं होम ग्राउंड है उनका यूएई और शारजा, दुबई और अबू धाबी है। ये तो चलें करीब करीब ही है, लेकिन स्टेपल फूड भी मिलता है, स्टेपल फूड तो उधर भी मिल जाएगा ना, दुबई और अबू धाबी में मिल जाएगा इजीली। चले मैं आपसे पूछता, जैसे चूंकि आपने खुद कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि किसी को राइट ऑफ नहीं करते, ग्रुप बी में आपकी दो टीम्स कौन सी है? ग्रुप ए तो चलो एविडेंट है, पाकिस्तान इंडिया वी वांट दैट टू हैपन। हांगकांग कर रहे हैं, हांगकांग में 9 तो देसी प्लेयर होंगे, तो स्पिन सेवी आप रहने दें। मेरे ख्याल दो हांगकांग के 2 प्लेयर होंगे टोटल, बाकी सारे जो इमिग्रेंट्स होंगे या पाकिस्तानी या इंडियन। चले अगर ये बात है तो हम एक काम करते हैं, वक्फे पे जाते हैं, वक्फे से जब वापस आते हैं ना हम हांगकांग का स्क्वाड भी दिखाते थे अपने हमारे जितने व्यूअर्स जो were out there, ladies and gentlemen, don't go anywhere. When you come back we'll speak about these squads as well. एंड नॉट जस्ट दैट, याद रखिएगा कि हमने वो ऑब्वियसली बीओजी के हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करेंगे, बट फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है खवातीन और साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले वाजिद भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और मैडम सना ने भी यही बात की थी कि यार हम किसी भी टीम को एटलीस्ट T20s में रूल आउट नहीं कर सकते। जहां हमने ग्रुप बी के हवाले से बात की, ऐसा लगता है कि जो 3 टीम्स हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात करें, ऑब्वियसली जरा स्पिन से भी हैं। बाजी भाई का कहना यह था कि हांगकांग में भी लड़के तो सारे यहाँ से ही गए, तो जरा देख लेते एक नजर कि हांगकांग की नुमाइंदगी कितने पाकिस्तानी लड़के कर रहे हैं। हाँ जी बाजी भाई आप बता दें मुझे, ये पहला ही नाम जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ का है लड़का? चन्नू का नहीं, अच्छा नहीं है, ये रावलपिंडी का लड़का है। ओके, ये रावलपिंडी से खेल के गया है। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये बहुत डिसेंट ऑलराउंडर है। बाकी आप जितने नाम पढ़ लें, बाबर हयात, ज़िशान अली, निज़ाकत खान, एक नसरुल्लाह राणा, एक ये मार्टन कोटजी और एक ये मैंने आपको कहा था ना 2 अंशुमन रात और ये चल्लू ये शायद ना हो। बाकी ये सारे किंचित शाह भी नहीं होगा। नहीं, ये सारे इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन पाकिस्तानी, मोहम्मद वहीद, अनस खान, वाह। तो आप चेक कर ले, ये एहसान खान भी ऑफ स्पिनर जो है, ये तो इस्लामाबाद का है। तो ये स्पिनर्स पे नहीं ये फंसेंगे, बिल्कुल ये हाई पेस पे फंसेंगे। जाहिर है जो छोटी टीम होती है वो हाई पेस पे फंसती है, स्पिनर्स पे कम फंसेंगे। क्वालिटी स्पिनर के सामने शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते। अगर कहीं पे मैच फंसता है तो ये आप ये नहीं समझेंगे कि आराम से मैच निकल जाएगा, कहीं पे उन कंडीशंस में स्पेशली अगर यही टूर्नामेंट आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में करा रहे होते हैं जहाँ पे चिट्टे पे मतलब तेज रन हो रहे हैं और 200 हो रहा है, और तो वो जब 200 होता है तो या 225 होता है तो ऑलमोस्ट
जो ज़रा सी छोटी टीम होती है वो मैच से बाहर हो जाती है। बट यूएई में बहुत रेयर होता है कि इतने रन कि बन जाए। बैटिंग से टीम एक मैच से बाहर हो जाए, दूसरी टीम की बैटिंग से आप मैच से बाहर हो जाएं। यूएई में तो अगर आप 70-80 या 100-110 पे आउट हो जाएं, चलो जी उनकी बॉलिंग ने आपको मैच से बाहर कर दिया। लेकिन अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत रेयर है कि अगली टीम 240-230 कर जाए और आपको मैच से बाहर कर जाए। तो वो क्लोजनेस, मतलब वो फैक्टर जो है वो यूएई में ऐसी टीमों को भी थोड़ा सा फेवर इसलिए करता है कि आप 160 जब आप देखते हैं, ठीक है मुश्किल पिच है, बट 160 कहीं एक लड़के ने कोई बहुत अच्छी इनिंग खेल की तो आप 160 के करीब करीब पहुंच जाते हैं। 200 आप देखते हैं तो फिर 3-4 लड़कों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एक लड़का अकेला नहीं कर सकता। तो फिर इन टीमों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इन टीमों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दो टीम्स, वो आपने जवाब नहीं दिया कि आप ब्रेक पे चले गए। इस ग्रुप में आपकी दो टीम्स कौन सी है? मेरी दो टीम्स इस ग्रुप में, अब आप राइट ऑफ नहीं कर रहे हाँ, हो, write लेकिन off हम नहीं कर रहे, मैचेस but खेलने के आप- बाद की बात कर रहे हैं। क्विज शो शुरू हो गया। अफगानिस्तान और श्रीलंका, I think अफगानिस्तान और ये श्रीलंका। दो टीम्स मुझे लगता है कि इस ग्रुप से ऊपर जाएंगी। माजिद भाई आप भी बता देते प्लीज। कहाँ से? ये ग्रुप बी से ही। देखिए ग्रुप ए में तो हमें पता है दो टीम्स जो हम चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं। ग्रुप बी से इन्होंने दो क्या टीम। बताई? इन्होंने तो बता दिया है अफगानिस्तान और श्रीलंका। वो बांग्लादेश आपने कह दिया कि बांग्लादेश से बाहर जरा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। आपने बताया अफगानिस्तान और श्रीलंका, लेकिन अब कब है ये? 9 तारीख से शुरू 9 तारीख तो से। 9 तारीख को इधर बैठे होंगे हम सब। इंशाल्लाह। आप जान नहीं रहे? मैं तो किधर जाऊंगा यार चले, ये तो रिकॉर्ड पे रहेगा ना। हाँ, हाँ। कैसे? यार ये अभी जहाज हम रिकॉर्ड है, लोग देख दोबारा रहे चलवा लोग देंगे देख रहे एक दिन पहले। आपके ये क्लिप आपको मिल जाएगा। स्टूडियो भी चेंज हो जाता है, सारा कुछ, सारी वो सारा ब्रांडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो फिर कैसे आप ये कैसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उस- रास्ता हम निकालेंगे। उस ब्रांडिंग में ये कैसे शो बीच में फिट हो? हम कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करेंगे। इन्होंने कहा जी मुझे आप चले जूम पे ले लेना। बाजिद भाई मेरी बात सुने, आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं, वैसे मैं कोई नहीं, मसला नहीं। वो इतने मुश्किल में इधर उधर घुमा रहे हैं कि कहीं ये एग्री क्या ना है? मैं अफगानिस्तान अग्री ना करना और पड़े। दूसरा इन्होंने सिर्फ मैं अफगानिस्तान बांग्लादेश। अफगानिस्तान और बांग्लादेश। चलो ठीक है जी, हमारे पास दो टीमें आ गई है।